केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से यह दावा किया गया है कि कांग्रेस ने इसकी गलत व्याख्या की है। यानी कि कांग्रेस की तरफ से जो इसकी डेफिनेशन दी गई वो गलत है और इस शब्द के मायने दरअसल कुछ और ही हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर सेक्युलरवाद के जरिए हिंदू मुस्लिम समस्या को पैदा करने का आरोप लगा दिया। गडकरी के मुताबिक कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता के विचार, उसके सेक्युलरिज्म के विचार और उसकी वोट बैंक की राजनीति के चलते देश इस प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। आप हाल ही की सियासत की अगर बात करेंगे तो आपने कई बार कुछ शब्दों को सुना होगा, सेक्युलर शब्द को सुना होगा, लेकिन असल में सेक्युलर शब्द का मतलब क्या है? आज हमें, आपको, हर किसी को इसकी राइट डेफिनेशन जाननी चाहिए, क्योंकि अभी तक की पॉलिटिक्स में सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल सियासी दल सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए करते आए, खुद के लिए सत्ता की राह को आसान करते आए और कई बार इन्हीं शब्दों को हिंदू विरोधी टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे में इसका एक गहन विश्लेषण होना जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का वो स्टेटमेंट सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने सेक्युलर की डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया है। वो ये कहते हैं कि सेक्युलर का अर्थ धर्मनिरपेक्षता या किसी एक वर्ग का तुष्टीकरण करना नहीं है। इसका सही मतलब सर्वधर्म समभाव होता है, यानी सभी धर्मों को समान सम्मान और सबको न्याय और सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना है। भारतीय राजनीति में एक लंबी बहस छिड़ी है सेक्युलर और समाजवाद शब्द पर, सेक्युलरवाद और समाजवाद शब्द पर। लेकिन जिस तरीके से नितिन गडकरी ने देश की सबसे बड़ी समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, उससे अब इस पर सियासत तेज होना तय भी है। 47 के बाद हमारे देश में जो शासन करने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला, उन्होंने अपनी सोच के आधार पर स्वाभाविक रूप से कुछ बीज बोने का काम किया है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो स्वाधीनता के बाद हिंदू मुस्लिम समस्या 47 के बाद कांग्रेस लगातार उस बात को कहती आई है, वो है सेक्युलरवाद। पर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए विशेष रूप से जो नीतियां अपनाई गई उसने समस्या सुलझाने के बजाय समस्याओं को निर्माण किया। तो बीते कुछ समय से देश की पॉलिटिक्स में एक नैरेटिव को उतारा गया। नैरेटिव ये कि बीजेपी की डिक्शनरी में सेक्युलर शब्द है ही नहीं और ना ही उसके लिए इसके कोई मायने हैं। लेकिन आप ये भी जानिए कि बीजेपी की विचारधारा में सेक्युलर शब्द की अपनी एक अलग जगह है। खुद पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इस शब्द को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था तो उनका एक बहुत क्लियर जवाब था कि भारत पहले भी सेक्युलर था, आज भी है और हमेशा सेक्युलर रहेगा। और इस सेक्युलर का अगर कोई मुख्य आधार है तो वो है भारतीयता, हिंदू और सनातन संस्कृति। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस सेक्युलर शब्द को मूल संविधान में रखा ही नहीं गया, बल्कि सेक्युलर और समाजवाद जैसे शब्दों को ही संविधान की आत्मा माना गया, उन्हें आखिर क्यों और कैसे फिर संविधान में जोड़ा गया? दरअसल इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हुए आप ये समझिए, क्योंकि इमरजेंसी का दौर था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जब सेक्युलर, समाजवाद और अखंडता जैसे शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। यह संशोधन आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से अमेंडमेंट किया गया। इससे पहले मूल संविधान में ये शब्द थे ही नहीं। मूल प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया गया था। यहां तक कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर सेक्युलरिज्म को लेकर बहुत ही स्पष्ट और ऐतिहासिक निर्णय दिए। कोर्ट का खुद मानना है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का संविधान से जुड़ना सिर्फ एक घोषणा है, जबकि ये दोनों ही शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है।
हमारी संस्कृति ये सांप्रदायिक नहीं है, जातीयवादी नहीं है, उल्टा हिंदुत्व ये उदारत्व है, सहिष्णु है, सर्वसमावेशक है। भारतीयत्व यही हिंदुत्व है और हिंदुत्व यही भारतीयत्व है और हिंदुत्व और भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है। पर दुर्भाग्यवश 47 के बाद राजनीति में जो धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या बनकर जो समस्याएं खड़ी हुई, उन समस्याओं ने आज भी हमारे सामने दिक्कतें खड़ी की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी की किताब सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के लोकार्पण समारोह में कांग्रेस पर यह हमला बोला और उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि आखिर क्यों दुनिया सनातन को महान कहती है, सनातन ने कैसे मानव जाति का कल्याण किया है और कैसे सनातन ही असल धर्मनिरपेक्षता की पहचान है। नितिन गडकरी के स्टेटमेंट के मतलब को आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि अपनी बातों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने तथ्य रखे और हर शख्स की आंखों को खोलने वाले वो तथ्य हैं जो कि सनातन को लेकर विवादित बयान देते आए हैं। नितिन गडकरी ने जहां पर पहला एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद का दिया। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो भाषण दिया था वो सनातन के मूल को बताता था। उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पर ये कहने नहीं आया हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि आप जिस भगवान पर विश्वास करते हो, जिस धर्म पर विश्वास करते हो, वो श्रेष्ठ है। दूसरा एग्जाम्पल नितिन गडकरी ने हिंदुस्तान के इतिहास का दिया। उन्होंने ये बताया कि किसी ने ये बात पूरे इतिहास में कहीं पर भी मिली नहीं कि हिंदू राजा ने किसी दूसरे के धर्मस्थल को ध्वस्त किया। इसकी वजह भी उन्होंने बताई। उनके मुताबिक हमारा वो कल्चर नहीं है, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव को मानते हैं और उसी का पालन भी करते हैं। उन्होंने आज के भारत का भी एग्जाम्पल दिया। नितिन गडकरी ने इस बात को साफ कर दिया कि भारत अधिकारवादी नहीं है, विस्तारवादी नहीं है और ये इस बात से साबित होता है कि भारत के आसपास कई छोटे देश हैं, लेकिन उनके मन में ये डर नहीं कि हिंदुस्तान उनकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। सनातन का अर्थ ही है जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है, और ऐसे में ये देश की विडंबना रही है कि जिस सनातन की इतनी विराट संस्कृति हो, उसे आज कुछ सियासतदान बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि सनातन की पवित्रता को समझ पाना तक उनके बस की बात नहीं है। जावेद अख्तर साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को ऐसा पूछा कि आपका अगर शासन आएगा तो सेकुलरवाद खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये देश सेकुलर है, सेकुलर था और सेकुलर रहेगा। हमारे इसमें हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। हम कभी ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिकागो में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने यही कहा था कि विश्व धर्म सम्मेलन में कि मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आप जिन भगवान पर विश्वास रखते हो, जिस धर्म पर विश्वास रखते हो, वो श्रेष्ठ है। अंततोगत्वा हम एक ही जगह पहुंचने वाले हैं। पूरे इतिहास में कोई हिंदू राजा ने अन्य धर्मियों के कितने धर्म प्रार्थना स्थल उद्ध्वस्त किए उसका हिसाब नहीं मिलता, किसी ने नहीं किया। आप सभी ने कभी ना कभी किताब में इस बात को जरूर पढ़ा होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, और भारत की एकता की ये वो कड़ी है जिससे हिंदुस्तान जुड़ा है। धर्म के इर्द गिर्द सियासत हर चुनाव में होती है जिसमें इस एकता को तोड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन समाज में मौजूद भाईचारे ने इसे हर बार तार तार किया। और यही वजह है कि हमारे संविधान के मूल में धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं लिखा गया था, लेकिन इसके मायने आज भी हर देशवासी के दिल में जिंदा है।